Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. तुमने बहुत अच्छा किया। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। यहाँ कैसे आना हुआ, चार दीवारी में कैद होना, कुछ हटकर। इसी प्रकार के वाक्यों की यदि अंग्रेजी आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनकी हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं। फर्स्ट है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना इसको बोलते हैं गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ। नेक्स्ट वन है मेरे पैर दबा दो। जब कभी आपने देखा होगा कि कभी आप थकान महसूस करते तो इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरे पैर दबा दो, तो इसको बोलेंगे प्लीज मसाज माई फीट। प्लीज मसाज माई फीट। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जब आप किसी को कुछ भी बात बोलते हैं और परेशान होने लगता है तो इस प्रकार से आप बोलते हैं कि परेशान मत होइए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग। इसी नेक्स्ट सेंटेंस है परेशान होने की बात नहीं है। जब कभी आप किसी से कहना चाहते हैं कि परेशान मत हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक इट इजी। टेक इट इजी। परेशान होने की बात नहीं। कई गुना वृद्धि करना। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड। तो कई गुना वृद्धि करना इसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है और कोई नहीं बल्कि। इसको हम ये बोलना चाहते हैं कि और कोई नहीं बल्कि, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नन अदर देन। नन अदर देन। जैसे इसी के सेंटेंस का हम सेंस देखते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा शुभ चिंतक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज नन अदर देन योर वेल विशर। ही इज नन अदर देन योर वेल विशर। इसमें कहने की क्या बात है। कुछ चीजें होती हैं जो हमको कहने नहीं पड़ती हैं और वो अपने आप समझ ली जाती हैं। यदि हम इससे किसी को ये कहना चाहते हैं कि इसमें कहने की क्या बात है, इसको बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। इट गोज विदाउट सेइंग। कुछ हटकर, एक जैसा काम न करके कुछ अलग करना, डिफरेंट करना, इसको बोलते हैं कुछ हटकर। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेजेस होती है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स। कहने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू से एनीथिंग और समथिंग। नीड नॉट टू से समथिंग। पेट। पेट जो होता है उसके लिए हम चार शब्द यूज कर सकते हैं, वैली, टमी, स्टोमक और एब्डोमेन। वैली, टमी, स्टोमक एंड एब्डोमेन। उसने अपने आप को बदलने का पूरा मन बना लिया। जब किसी चीज का मन बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए डिटरमाइंड टू का यूज करते हैं। तो उसने अपने आप को बदलने का पूरा मन बना लिया, इसको बोलेंगे he is determined to change himself। he is determined to change himself। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यानी कि पास्ट में यदि हमको कोई काम करना चाहिए था तो उसके लिए शुड हैव का हम यूज करते हैं। तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। मैं तुमको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। जब कभी किसी का कॉल आता है और आप बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तो उसको जवाब में बोलते हैं कि मैं तुमको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। चार दीवारी में कैद होना, यानी कि बाहर ना निकलना या एक ही स्थान पर रह जाना। इसके लिए हम चार दीवारी में कैद होना को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फाइंड अंडर होम। कन्फाइंड अंडर होम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ। जब कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पहुंचता है तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तुमने बहुत अच्छा किया। यदि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है और हम उसकी प्रशंसा के रूप में कहना चाहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको बोलेंगे यू डिड वेरी वेल। यू डिड वेरी वेल।
तुम इतने हैरान क्यों हो। कभी कभार किसी भी व्यक्ति को हम कुछ बात बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि तुम इतने हैरान क्यों हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो सरप्राइज्ड। वाई आर यू सो सरप्राइज्ड। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। जब कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उसको समझाने के लिए हम अक्सर इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो। कीप योर एंगर अंडर कंट्रोल। कीप योर एंगर अंडर कंट्रोल। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब दो लोगों की कोई बात चलती रहती, तीसरा व्यक्ति आपस में आकर के बोलने लगता है, आपसे आकर के बोलने लगता है कुछ भी, तो हम बोलते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अधिकांशतः रौब दिखाने के लिए किसी पर इस प्रकार का सेंटेंस लोग यूज करते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार बनना बुरी बात होती है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। तो दीज आर सम मीनिंग्स, दीज आर सम सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं या बार बार सुनते हैं, तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।